गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है जिसकी कवि है रहीम। रहीम के दोहे तीसरे अध्याय में रहीम के दोहे चल रहे हैं। रहीम के दोहे का 11वां दोहा है। उसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। पानी का अर्थ है, वैसे शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी का अर्थ होता है जल या नीर, जल या नीर। लेकिन इस दोहे में कवि रहीम ने पानी का अर्थ लिया है चमक के या प्रतिष्ठा। चमक या प्रतिष्ठा के संदर्भ में इस दोहे में रहीम ने पानी का अर्थ ग्रहण किया है। रहीमन पानी राखिए, राखिए का अर्थ होता है रखना या बचाना, रखना या बचाना। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना। पानी सब सोन, सोन का अर्थ होता है शून्य। सोन का अर्थ है शून्य या व्यर्थ, शून्य या व्यर्थ। पानी गए न का अर्थ होता है नहीं। उबरे, उबरे का अर्थ होता है काम के। काम के नहीं, रहते, काम के नहीं रहते। मोती का अर्थ होता है मोती। मानुष का अर्थ है मनुष्य और चून का अर्थ होता है आटा या महीन आटा, महीन आटा। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले सहप्रसंग, सहप्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा कवि रहीम के द्वारा रचित, रहीम के द्वारा रचित दोहावली से संकलित है या दोहावली से लिया, दोहावली से लिया गया है, दोहावली से लिया गया है। इसमें मनुष्य को अपनी, मनुष्य को इसमें मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने का संदेश दिया गया है। इसमें मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का संदेश दिया गया है। अब इसकी व्याख्या है, ये तो हो गया इसका सहप्रसंग।
व्याख्या में व्याख्या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत का पूरा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के बिना जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। जिस मनुष्य का मान सम्मान नहीं होता है, जिससे मनुष्य की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, उस मनुष्य का जीवन है वो मृत्यु के समान हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानो से चोन, अर्थात इज्जत पर आँच न आने से ही जीवन सुख में लगता है। जिस मनुष्य का समाज में, परिवार में और सामाजिक रूप से जिस मनुष्य का मान सम्मान होता है और जिस मनुष्य की इज्जत है उस पर आँच नहीं आती है, उसी मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा सुख में रहता है। इसी प्रकार पानी के अभाव में जिस प्रकार से मोती मानुष चोन, मोती में भी चमक रहती है और जब तक कि उस मोती में चमक होती है वो मोती मूल्यवान होता है, और अगर उस मोती की चमक समाप्त हो जाती है या चमक चली जाती है तो उस मोती का मूल्य कम हो जाता है, अर्थात वह मोती मूल्यहीन हो जाता है। तथा पानी के अभाव में चूना अपनी उज्ज्वलता या सक्रियता खो देता है। इसीलिए हर हालत में पानी बचाए रखना है, अर्थात अपनी मान मर्यादा को बनाकर रखना है। अब इसका विशेष कैसे लिखना है? विशेष में वही बात जो इस दोहे का मूल सारांश है, उस मूल सारांश को संक्षिप्त रूप में लिखना है, फिर उसकी व्याकरण बतानी है। संक्षिप्त रूप में मान प्रतिष्ठा बचाए रखने का उपदेश व्यक्त हुआ है। इसमें कवि ने सलेश अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग, सलेश यमक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। सलेश और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है दोहा, प्रीतम छवि नैनन बसी। प्रीतम का अर्थ होता है प्रिय, छवि का अर्थ होता है उसका रूप, और नैनन का अर्थ होता है नयन या चक्षु या नेत्र। बसी का अर्थ होता है रहना, बसी का अर्थ होता है रहना। पर छवि, पर का अर्थ होता है दूसरा। पर छवि कहाँ समाय? समाय का अर्थ होता है व्याप्त। भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय, सराय का अर्थ है धर्मशाला या विश्राम घर। धर्मशाला या विश्राम घर। भरी सराय रहीम लखी, लखी का अर्थ होता है देखना। पथिक आप फिर जाए, पथिक कहते हैं राहगीर को, पथिक कहते हैं राहगीर को।
अब इसकी व्याख्या, प्रस्तुत दोहा कवि रहीम के द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें कवि ने लौकिक रूप में प्रेम भाव तथा आध्यात्मिक रूप में आराध्य भक्ति का सुंदर चित्रण किया है। एक साथ कवि ने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों बातों का उल्लेख किया है। लौकिक रूप में इसमें कवि ने प्रेम का वर्णन किया है और आध्यात्मिक रूप से इसमें कवि ने भक्ति भावना का वर्णन किया है। कवि रहीम कहते हैं कि नेत्रों में प्रेम या प्रेमिका की छवि बसी हो, प्रीतम छवि नैनन बसी। कवि रहीम कहते हैं कि नेत्रों में प्रेमी या प्रेमिका की छवि बसी हो तो उनमें पर छवि कहाँ समाए, तो उनमें किसी दूसरे की छवि के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। अर्थात जिस नेत्रों में अपने प्रेमी की छवि बसी होती है उन नेत्रों में किसी अन्य की छवि का कोई स्थान शेष नहीं रहता, क्योंकि मन तो एक ही है और उसमें एक ही छवि समा सकती है। मन तो एक ही है और उसमें एक ही छवि समाहित हो सकती है, किसी दूसरे की छवि के लिए उसमें स्थान नहीं होता या नहीं मिल पाता। जैसे बरी सराय रहीम लखी, बरी सराय रहीम लखी, जैसे जब धर्मशाला पथिकों से भर जाती है, जैसे धर्मशाला जब पथिकों से भर जाती है तो उसमें स्थान शेष न रहने से पथिक आप फिर जाए, नए पथिक को स्वतः ही लौटना पड़ता है। जिस प्रकार से धर्मशाला या सराय या विश्राम घर पथिकों से भर जाता है तो नए आने वाले पथिक है अपने आप या स्वतः ही पुनः वापस लौट जाते हैं। आज से यह है कि जिस हृदय में परमात्मा या अपने आराध्य बसे हुए हैं, जिस हृदय में परमात्मा या अपने आराध्य बसे हुए हैं, उसमें कोई अन्य सांसारिक व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। एक आराध्य की छवि से अतिशय प्रेम रखने से अन्य की आसक्ति अर्थात प्रेम है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसे अपने ईश्वर के अलावा अन्य किसी से प्रेम नहीं रहता है, अन्य किसी सांसारिक वस्तु या सांसारिक प्राणी से उसे कोई लगाव नहीं रहता। अगला है यों रहीम जस होत है, यों रहीम जस का अर्थ होता है यश या कीर्ति, जस का अर्थ होता है यश या कीर्ति। होत है, होत का अर्थ होता है होता है, उपकारी के संग, उपकारी कहते हैं भलाई को, उपकारी कहते हैं भलाई को, संग का अर्थ होता है साथ। बांटन वारे के लगे, बांटन का अर्थ होता है बांटना या पीसना, पीसना। बांटन वारे के लगे, जो यानी जिस प्रकार से मेहंदी को रंग, मेहंदी जो हाथों में लगाई जाती है लल्लाम के द्वारा। देखिए ये दोहा कवि रहीम के द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें परोपकारी व्यक्ति के साथ रहना लाभदायक बताया गया है। परोपकारी व्यक्ति के संग रहने से हमेशा मनुष्य को लाभ ही होता है। जैसे कवि रहीम कहते हैं कि यो रहीम जस होत है, कवि रहीम कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की वृद्धि होती है या मनुष्य को यश मिलता है। परोपकारी व्यक्ति के संग रहने से ही मनुष्य को यश और उपकार ही या मान सम्मान में वृद्धि ही होती है। जिस प्रकार से
बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। जो व्यक्ति या जो मनुष्य मेहंदी को पीसने का काम करता है या पीसने वाला होता है, उस पीसने वाले के हाथों में भी उसका रंग बिना प्रयास के ही लग जाता है। अच्छी संगति का हमेशा ऐसा ही परिणाम होता है। अगला है बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी का अर्थ होता है समाप्त होना या बिगड़ना। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी या समाप्त होना। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। लाख यानी लाख बार प्रयास कर लें, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कवि ने इसमें वाणी पर नियंत्रण रखने तथा विवेकशील बनने का संदेश दिया है। मनुष्य को अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए और संयम रखते हुए हमेशा विवेकशील बनने का संदेश इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने दिया है। रहीम कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं। रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। अर्थात एक बार बात बिगड़ जाती है तो उसको लाख प्रयास करने पर भी पुनः सुधारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कवि ने अपनी पहली बात को प्रत्यक्ष और प्रमाणित करने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया है, दूसरा उदाहरण दिया है कि एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने पर भी वो बात वापस नहीं बनती है। जिस प्रकार से रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। एक बार दूध फट जाता है, दूध बिगड़ जाता है तो पुनः उसको आप चाहे कितना भी मथ लो लेकिन उससे मक्खन नहीं निकलता। फटे हुए दूध को आप कितना ही मथ लो लेकिन उससे कभी भी मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखे, विवेक से काम ले और हमेशा बात साधने का प्रयास करें। अगला है मथत 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 15वां दोहा है। मथत मथत माखन रहे, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलाए। दही मही बिलगाय। रही मन सोई मीत है, रही मन सोई मीत है, वीर परे ठहराए। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय। मही का अर्थ होता है, मथत का अर्थ होता है मथना। माखन का अर्थ होता है मक्खन। बिलगाय मही का अर्थ है मट्ठा या छाछ। बिलगाय का अर्थ होता है अलग हो जाना। रही मन सोई मीत है, मीत का अर्थ है मित्र। भीर का अर्थ होता है संकट। परे का अर्थ है पढ़ना। ठहरा यानी
साथ निभाना, साथ देना। ठहराए का अर्थ है साथ देना। कवि रहीम कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जो हर संकट में साथ रहे। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय हमारे साथ रहे, उसका साथ कभी न छोड़ें। जिस प्रकार दही को मथने पर दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, जिस प्रकार से दही को मथने के उपरांत दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, पर मक्खन साथ नहीं छोड़ता, पर मक्खन है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। हर स्थिति में वह उसमें बना ही रहता है। अर्थात सच्चा जो मित्र है, सच्चा जो मीत है, वो कभी भी चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता। धन्यवाद बच्चों।